सबसे पुरानी संगठन है हिंदुओं का, जो कि देश की स्वतंत्रता के लिए और हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए और हिंदुओं के सम्मान के लिए हमेशा लड़ती रही है। हिंदू महासभा हमेशा ही संतों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती रही है। हम आगे भी हिंदू संतों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हुई, उनका अपमान हुआ, उनको ज़बरदस्ती उन पर मुकदमा ठोक दिया गया, हमने कड़ा विरोध किया और उस पर आंदोलन किया। उसी उद्देश्य के तहत संत राम रहीम जी को भी परेशान किया गया। वहाँ पर एक समय था कि नेता घुटने टेकते थे, फिर उन्हीं नेताओं ने षड्यंत्र करके इनको जेल भी भिजवा दिया। 134 तरह के सामाजिक कार्य राम रहीम जी कर रहे हैं, चाहे महिलाओं का, गरीबों का, शिक्षा की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था करना, ब्लड डोनेशन कराना, तरह तरह के 134 तरह के कार्य, सामाजिक कार्य इनकी संस्था के द्वारा किया जाता था। अब इतने महान आदमी और इतने अच्छे काम करने वाले, अचानक ये पता चला कि ये तो इनको अपराधी बना दिया गया, तरह तरह के मुकदमे इन पर ठोके गए। आखिर क्या था इनमें? ये इनका काम यही था रोज अपराध करना। ये तो समाज सेवा करने में व्यस्त थे, लोगों का कल्याण करने में व्यस्त थे। तो निश्चित रूप से इनके साथ षड्यंत्र हुआ था और जिसका हिंदू महासभा विरोध कर रही है और ये जन अधिकार मोर्चा इसकी लड़ाई पहले से लड़ रही है। तो इन्होंने कहा कि ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं राम रहीम जी की रिहाई के लिए, हिंदू महासभा का समर्थन हमें दे दीजिए। तो हमने निर्णय लिया कि इनका समर्थन हिंदू महासभा करेगी और उसी उद्देश्य से हमने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इससे पहले कोई प्रेस वार्ता नहीं हुई उनको रिगार्डिंग में? अब तक मूक दर्शक बनकर बैठी रही हिंदू महासभा, अचानक से उनके लिए आप आवाज उठाते हैं, इसके पीछे कोई विशेष कारण? हिंदू महासभा कभी मूक दर्शक नहीं रही। हिंदू महासभा आप उसमें देख लेंगे सोशल मीडिया में कि हमने राम रहीम जी की रिहाई के लिए और उनको जो मुकदमे में फंसाया जा रहा था उसका बहुत विरोध किया था। हम पहले भी विरोध के जो जितने भी आंदोलन या जो भी हुआ उसमें हम लोग भाग लिया करते थे, मैं भी भाग लिया था और हमारे पूर्व अध्यक्ष थे चंद्र प्रकाश जी, वो भी उसमें भाग लेते थे। हम लोग दोनों भी कई बार साथ में गए हैं और कई न्यूज़ चैनलों में डिबेट वगैरह में हमने इनका समर्थन किया था। तो ये हमारा पुराना आंदोलन है और चूंकि ये जन अधिकार मोर्चा इसको नए ढंग से आंदोलन कर रहा है तो उसको हमने समर्थन देने का निर्णय लिया। राजेश जी, जिस प्रकार से आप प्रेस क्लब में भी अभी कुछ दिन पहले ये प्रेस वार्ता की थी राम रहीम जी को लेकर के, और फिर भी जो है अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया है, अब आपको हिंदू महासभा का सहारा लेना पड़ रहा है, कैसा आंदोलन आपका चल पा रहा है? देखिए, लगातार संतों के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है। पूर्व में भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संत समाज के द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है और लगातार हमारे बड़े भाई राष्ट्राध्यक्ष माननीय अमूलाल शर्मा जी से हमारा संपर्क था और इस विषय पर चर्चा हो रही थी। तो आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा जो समर्थन दिया गया है, निश्चित रूप से यह आंदोलन मजबूत होगा और एक देशव्यापी आंदोलन यह खड़ा होगा। सर, आपको लगता है कि आपने अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना जी के साथ में बैठे हैं, कहीं कहीं ये बहुत बड़ा संदेश की बात तो है, लगता है क्या कि आपका आंदोलन अब सफल हो जाएगा? जी, पूर्ण विश्वास है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिस तरह से समर्थन हम लोगों को मिला है और अखिल भारतीय हिंदू महासभा इस आंदोलन में आगे आई है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि और संत राम रहीम जी को सरकार जल्द से जल्द रिहा करेगी। बार बार शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जिनका ये संरक्षण करते हैं, जो इनके अमानतुल्लाह नहीं, जो ये अपने पहले किले हैं जिनका अधिकार जिसके अंडर में आता है, आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया है, कौन सा सर वो करता है, उसमें भी मुसलमान ही बैठे हैं। अब एक बात आई कि भाई ये जब हिंदू राजाओं के किले हैं, इन पे क्यों तुम नमाज पढ़ोगे? मगर वो चूंकि मुसलमान है, उनका अधिकार है, वो नमाज पढ़ने जाएंगे। कितने हिंदू संतों को जबरदस्ती फंसाया जाता है, उनकी कोई नहीं पूछता। आसाराम बापू अंदर हो गए, पत्रकारों ने, चैनलों ने लगा दिया, ठीक है दोषी फांसी दे दो ना, देर क्यों करते हो? राम रहीम, इनकी भी जांच करो। जब तक जांच नहीं हो, हमारे जो
अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में यही तो मांग कर रहे हैं कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन पे भी आरोप होते हैं, तो उनको भी जब तक फाइनल केस नहीं होता तब तक बेल मिल जाती है। इन्हें बेल क्यों नहीं मिलती? अगर ये दोषी हैं तो ठीक है, इन्हें सजा दो, मगर जब तब तक तो बेल दो। और सरकार पे अधिकार है, सरकार जांच करा के उन्हें दोषी है नहीं है उन्हें छुटवा भी सकती है। सरकार अधिकार क्षेत्र में सरकार के आता है, मगर सारे दोष, सारे नियम इस हिंदूवादी सरकार में हिंदुओं पे लागू होते हैं, मुसलमानों पे। ओवैसी है, मुख्तार वो अपने अहमदुल्ला खान है, और कौन कौन से कितने लोगों के नाम आप सब रोज जानते होंगे, रोज भाषणों में आते हैं। चैनलों पे कितने ओवैसी की पार्टी के लोग बैठते हैं और बैठते हैं, सीधे हिंदुओं को गाली देते हैं। हिंदू अभी आपने देखा होगा, एक यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया, कई दिन के लिए जेल भेज दिया। यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी सामने आना पड़ा। रहीम जी की रिहाई की मांग को लेकर है। संत राम रहीम जी एक महान संत हैं और उन्होंने 134 प्रकार के सामाजिक कार्य किए हैं, और उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता उनके डेरा सच्चा सौदा के उनके आश्रम में जाया करते थे, उनसे आशीर्वाद लिया करते थे, और तब तक वे एक बहुत बड़े महान संत थे। लेकिन षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया, उन पर कई मुकदमे ठोक दिए गए और उनको जेल में बंद कर दिया गया। उनके जेल में बंद होने के कारण मानवता के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रहा है, और अखिल भारत हिंदू महासभा हमेशा ही संतों के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है। इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा संत राम रहीम जी की रिहाई के लिए चल रहे आंदोलन का समर्थन करती है। जन अधिकार मोर्चा और उनके भक्तगण मिलकर आंदोलन चला रहे हैं, उसको अखिल भारत हिंदू महासभा पूर्ण समर्थन करती है, और हम लगातार जन आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कि संत राम रहीम जी की रिहाई नहीं हो जाती। काफ़ी सालों से राम रहीम की आवाज़ उठा रहे, और आज अखिल भारत हिंदू महासभा का भी आपको समर्थन मिला, आपके साथ में खड़े हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना शर्मा जी भी। क्या कहना चाहेंगे? अब तक जन अधिकार मोर्चा के द्वारा नहीं आवाज़ सुनी गई, इसीलिए अखिल भारत हिंदू महासभा के साथ जुड़ना पड़ा। देखिए, पिछले काफ़ी समय से जन अधिकार मोर्चा संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर सरकार से मांग कर रहा है और एक आंदोलन चला रहा है, जिसकी श्रृंखला में लगातार संत समाज के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है। परंतु आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा पिछले काफ़ी समय से मार्गदर्शन और विचार विमर्श हमारे बड़े भाई राष्ट्रपति जी से हो रहा था, परंतु आज प्रेस वार्ता के माध्यम से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा जो इस आंदोलन को एक समर्थन दिया गया है, और निश्चित रूप से ये आंदोलन मजबूत होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा और पूज्य संत राम रहीम जी को रिहा करना पड़ेगा। राकेश जी, कुछ दिन पहले भी प्रेस क्लब में भी आपने प्रेस वार्ता की थी, क्या कोई मैसेज आज सरकार से? आप बार बार जो आवाज़ उठा रहे, अभी तक वो आवाज़ कहाँ तक गई? जी देखिए, पूर्व में संत समाज के द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था, तो संत समाज के द्वारा वो ज्ञापन दिया गया, परंतु अभी कोई सरकार की तरफ से हमें इस तरह संदेश हमें नहीं मिला। मगर अभी वे उनका केस चल रहा ऑलरेडी, क्या लग रहा है कैसे वो बाहर आएंगे? जैसे अभी आपने जिक्र भी किया था कि कुछ हमारे जो सांसद है या विधायक है उन पे भी आरोप है और वे संसद में या उसमें बैठे हुए हैं, क्या उन्हीं की तर्ज पे आप उनको बाहर लाना चाह रहे हैं? देखिए, संत राम रहीम जी किस तरह बाहर आएंगे यह सोचना सरकार का विषय है। हमारी सरकार से मांग है कि 134 मानवता भलाई कार्य को देखते हुए संत राम रहीम जी की रिहाई हो, और हम लोग सरकार से मांग करते हैं। अगर सरकार नहीं मानी, आगे के कदम आंदोलन जारी रहेगा। जारी। जब तक संत राम रहीम जी की रिहाई नहीं होती, यह आंदोलन जारी रहेगा और निरंतर आंदोलन मजबूत